ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं जिसकी शायद इतनी बार डिमांड हुई है कि फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ, जनरली मैं रीडिंग बनाती हूँ कोई भी साइन वर्सेस ऑल द साइंस, बट लोग चाहते हैं कि मैं एक एक साइन के साथ स्पेसिफिकली रीडिंग बनाऊं कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, यानी कि एरीज वर्सेस एरीज, एरीज वर्सेस डिफरेंट साइंस। तो आप 12 राशियों के साथ आपका क्या लिंकेज दिख रहा है, रिलेशनशिप कैसे और जा रहा है, इसकी ये रीडिंग होगी फ्रेंड्स। बहुत हिम्मत करके मैं ये रीडिंग करने लगी हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी कि आप 12 साइंस वर्सेस 12 साइंस बनाओ। बहुत एनर्जी, बहुत टाइम लगता है इस एक रीडिंग में, बट क्योंकि आप सब बहुत दिल से चाहते हैं और आप लोग को क्लैरिटी चाहिए, सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये एकदम डिफरेंट रीडिंग होगी। पसंद अगर आप लोगों को ये आएगी तो मैं आगे भी बनाऊंगी। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है फ्रॉम माय साइड, तो मुझे कमेंट्स वगैरह करके बताना। दूसरा, इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना। अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और जो मैम ने कहा वही हो रहा है मेरे साथ या होगा। सो थोड़ा सा सोच के समझ के चीज़ों को आपने डील करना है और ज़बरदस्ती आपने कोई भी चीज़ को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और नाम राशि या फिर सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि। सो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन और आप क्या इस एनर्जी में हैं। सबसे पहले हम इस रीडिंग में आपकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड डेथ। देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है फ़िलहाल तो आप अपनी सिचुएशन में लिब्रा ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता। शायद ये एक फेज़ आया था आपकी ज़िंदगी का, अब वो चाहे कार्मिक था या कैसे भी था, आपको लगता है ये एक फ़ेज़ आया और इस फेज़ को ओवर करके आपको इस फेज़ से बाहर निकलना है। अल्टीमेटली कुछ ऐसी सिचुएशन में मुझे आप नज़र आते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में कितनी भी बार फेल हुए हो, चाहे इस करंट सिचुएशन में या इससे पहले भी लाइफ में, आपने हमेशा से बस एक ही चीज़ सीखी है कि खुद पे फोकस करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लाइफ में इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद को लेके आगे बढ़ना, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको लिब्रा से हमेशा ही सीखने को मिलती है और आप लोग वैसे हमेशा करते भी हैं। हमेशा लाइफ को सर्वाइवल मोड पे चलाते हैं, चाहे आप हारें या जीतें। आप हमेशा नई चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में अभी भी इस रिलेशनशिप में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है आप अपना बेस्ट करो, सामने वाला रॉन्ग करता है तो करने दो। कुछ ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। सो नो मैटर, इस सिचुएशन में भले ही एंड हो गया हो या चीज़ें एंड हो गई हों, ख़त्म हो गई हों, पर आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। देखते हैं अब आप जिन साइंस के साथ डील कर रहे हैं वो साइंस आपके लिए क्या सोचते हैं। 12 साइंस के लिए एक एक करके आगे जाएंगे, देखेंगे उनकी फीलिंग्स के लिए क्या है वो एग्जैक्टली। सो स्टार्ट करेंगे हम एरीज राशि से। सो एरीज जो कि लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। देखिए लिब्रा, एरीज आपको चाहते तो बहुत हैं, आपके मन, उनके मन में आपके लिए हमेशा से पॉजिटिव फीलिंग्स रही हैं, आपके लिए नेगेटिव फील नहीं करते। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह से इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ती गई, धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती गई। चीज़ें वहाँ तक पहुँची नहीं जहाँ पहुँचनी चाहिए थी शायद इस रिश्ते में। फ़िलहाल वो इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद टाइम फॉर जस्टिस आ गया है या एक आर या पार वाली सिचुएशन आ गई है, या तो इस तरफ जाएगी लाइफ या फिर उस तरफ, कुछ ऐसा सा मुझे दिख रहा है। सो जो फाइनल डिसीज़न है उसका वो या तो इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से और कुछ उनकी तरफ से। ऐसी सी एनर्जी में दिख रहे हैं। उनको अपने डर, अपने मन की चीज़ों पर अब एक क्लैरिटी चाहिए और शायद वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं लियो आपके लिए क्या फील करते हैं। लिब्रा, लियो राशि की तरफ से लियो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अटैच्ड फील करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपनी पावर में रहने के चक्कर में, क्योंकि लियो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हाइपर हो जाते हैं या फिर अपनी चीज़ों को सही तरह से पेश नहीं कर पाते, सामने वाले को प्रेजेंट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लिब्रा उन्हें शायद ईगोइस्टिक या फिर ये सोचते हैं, जबकि ऐसा वो जान के नहीं करते, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं, सो शायद लियो या तो इंटेंशनली या फिर सिचुएशन ही ऐसी बन गई है, खुद को आपसे डिटैच करके दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी लव एंड अटेंशन नहीं दे रहे। ये मुझे उनकी करंट एनर्जीज दिख रही हैं। आइए देखते हैं अगला सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज हैं, सैजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं आपके लिए लिब्रा। सैजिटेरियस ने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुख पाया है। सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा हर्टेड है। सैजिटेरियस को ऐसा लगता है उसकी लाइफ में हमेशा से ग्रोथ रही है, उसने आपके साथ भी इस पूरे रिलेशनशिप को बेटर बनाने के बारे में सोचा, बट अभी क्योंकि जिस तरह का एक पास्ट रहा है, ये थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आई है, हो सकता है सैजिटेरियस की तरफ से आई है, हो सकता है लिब्रा आपकी तरफ से, बट क्यों आई है। सो समवेयर उन्हें लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में अब उनको बैठ के सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे इस थर्ड पार्टी को या तो बीच में से हटाया जाए, या फिर अगर थर्ड पार्टी हटाने लायक नहीं है तो फिर चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। सो टॉरस क्या सोचते हैं लिब्रा के लिए, टॉरस क्या सोचते हैं लिब्रा के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए लिब्रा, आपके साथ टॉरस की कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है या कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई है कि टॉरस कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने में पीछे रहे, या तो आपने उनको ऐसा कड़ा रुख दिखाया या फिर उन्होंने अपने आप को इतना पीछे कर लिया चीज़ों में कि अब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए आगे बढ़ के कुछ कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, इनके मन में कुछ फीलिंग्स हैं, बट ये उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे या क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। मुझे कुछ ऐसी ही उनकी तरफ से फीलिंग्स नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया और एक दूसरा कार्ड जो ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यानी आपस में बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट हो ही नहीं रहा, बंद ही हो गए हैं सारे रास्ते, या तो वक्त ही ऐसा हो गया है कि आपको लिब्रा कि ये सामने वाला बंदा आपसे बात ही नहीं कर पा रहा। वर्गो की तरफ से देखते हैं, वर्गो क्या चाहते हैं अब आपके साथ, वर्गो किस एनर्जी में है। देखिए वर्गो कितने भी कंफ्यूज हैं लाइफ में, कितना भी उन्हें क्रॉस रोड्स है, कितना भी वो आपके साथ हैं, पर वर्गो ये चाहते हैं कि हर हाल में वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े। उन्हें ऐसा लगता है कि पुरानी बातों को अगर हो सके लेट गो करके एक न्यू बिगिनिंग करी जाए। अगर नहीं करेंगे तो बार बार वो पुरानी बातें उन्हीं को हर्ट करेंगी और वो पास्ट बैगेज को नहीं लेके आगे बढ़ना चाहते। शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा इमोशंस या चीज़ें उनकी तरफ से, बट सोचते वो यही हैं कि किस तरह से वो आपके लिए आगे बढ़ें और आपको ये रियलाइजेशन कराएं कि देखिए मैं आपके साथ हूँ और हर हाल में मैं आपका साथ दूंगा। कुछ ऐसी सी मुझे वर्गों की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। सो कैप्रिकॉन क्या सोचते हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द स्टार। देखिए
कैप्रिकॉर्न को ऐसा लगता है कि शायद हीलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है हम दोनों के बीच में। हम दोनों को एक दूसरे को बहुत स्पेस देना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अगर एक दूसरे में हम कमियां देखते हैं सो उन चीज़ों को स्टेबल बनाकर इमोशनली और प्रैक्टिकली पहले खुद को स्टेबल करें। उसके बाद लाइफ का ये जो बहुत बड़ा डिसीज़न है, इस डिसीज़न को बनाएं, एक दूसरे को क्लियर करें। अगर न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है तो किसी तरह इस न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसी सी एनर्जी में वो दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपने आप को हील करके आपकी तरफ आगे बढ़ने के प्लान में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के बाद कैंसर राशि। कैंसर क्या सोचती है लिब्रा राशि के लिए? सो कैंसर की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, 6 of Cups and 9 and Justice। देखिए कैंसर राशि को ये लगता है कि आपके और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, अगर झगड़े बढ़ गए हैं, अगर ये चीज़ें हुई हैं, फाइनली अब आप दोनों क्योंकि परिवार का हिस्सा हैं, या तो वो दूर रह के भी आपको अपना परिवार मानते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अब आप उन्हें समझें और अपने परिवार का एक हिस्सा मान लें। सो वो आपके साथ वापस से इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, वापस से वो जो बॉन्डिंग है उसको फिर से बनाना चाहते हैं। और अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर भी दिया है सो अब वो उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनफैक्ट अपने लिए भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। सो वो रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं। पाइसीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाइसीज़ क्या सोचती है लिब्रा राशि के बारे में? सो स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए पाइसीज़ को ऐसा लगता है उन्होंने हमेशा आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको खुश रखने के लिए लिब्रा वो हमेशा एक लेवल आगे गए। लेकिन अभी ऐसा पाइसीज़ को लगता है कि बहुत ज़्यादा हर वक्त आपके बारे में अच्छा कर करके या रिलेशनशिप में आपको एक हैंड अपर हैंड देने के बाद भी आप कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं पाए। फ़िलहाल मुझे पाइसीज़ थोड़ा सा स्वार्थी या कहें मीन होता नज़र आ रहा है या अपने बारे में ज़्यादा सोचता नज़र आ रहा है। उससे अब ऐसा लगता है कि देखो मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा लिब्रा को ही इम्पोर्टेंस दी, हमेशा वही ऊपर रहा, हमेशा वही हर चीज़ में आगे आगे रहा, उसी को ही लोगों ने सराहा, लोगों ने पूछा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया। सो अभी वो जो स्ट्रेंथ है वो अब वापस आ रही है उनके अंदर और आपके साथ थोड़ा सा हो सकता है रूड होकर या कड़ा बिहेवियर भी दिखा रहे हो। सो नेक्स्ट वी हैव जेमिनाई। सो जेमिनाई राशि क्या सोचती है आपके लिए? जेमिनाई को ऐसा क्या लगता है, क्या करना चाहती है जेमिनाई? सो द डेविल का कार्ड आया है, ठीक है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जेमिनाई आपके लिए एक अलग ही तरह का सेक्सुअली अट्रैक्शन कहें या एडिक्टेड कहें या आपके साथ एक अलग तरह का एक बॉन्ड फील करती है। हो सकता है कुछ लोग आपके लिए नेगेटिव भी फील करते हों क्योंकि अलग अलग लोग इस डेविल के कार्ड को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, एडिक्शन होना, किसी के साथ ऑब्सेशन होना, उसे छोड़ ना पाना, एक ये चीज़ होती है। और दूसरा होता है कि एक सामने वाला सही है गलत है जो भी है, मैं तो बस उसी के साथ जुड़ा हूँ, बिल्कुल ऐसा। ये हर हाल में आपके साथ जुड़कर रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े जेमिनाई को, पर ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्हें आपकी या तो लत हो गई है या आपके साथ का मतलब नहीं, आपके साथ कुछ ऐसा इनका अटैचमेंट है कि आपको भूल कर भी भूल नहीं पाते। सो ये हर हाल में आपके साथ आगे बढ़कर मुझे ये शादी तक जाते नज़र आ रहे हैं। इनके जो प्लान्स हैं वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। जेमिनाई के बाद हम बढ़ते हैं अगली राशि जो कि है लिब्रा, यानी कि लिब्रा वर्सेस लिब्रा। सो जो कि बहुत अलग और यूनिक होगा। और देखते हैं अगर आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है आपके पार्टनर लिब्रा को। देखिए मुझे जहाँ तक इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि पहले तो ये लोगों से काफ़ी डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ये
चाहते नहीं हैं कि आपके साथ ही किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी करें, क्योंकि ये भी लिब्रा हैं, सो ये भी बहुत सोच समझकर चीज़ों में डिसीज़न मेकिंग बनाते हैं। लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बहुत स्लो कार्ड है। ऐसी सिचुएशन में अगर सामने वाला दूसरे के लिए कुछ एफ़र्ट कर भी रहा हो तो वो भी नज़र नहीं आता। चाहते हैं आपको हर चीज़ बताना, बट कहीं ना कहीं इन्होंने हर चीज़ को भी टाइम के अकॉर्डिंग छोड़ रखा है। ना इन्होंने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंड किया है, ना ही इस रिलेशनशिप को इन्होंने पूरी तरह से शुरू कर रखा है। कहीं ना कहीं पॉज कहें या बहुत स्लो एनर्जी कहें, वो दिख रही है इनकी तरफ से। लास्ट दिख रहा है एक्वेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं लिब्रा, सो वो आपके लिए क्या फील करते हैं एक्वेरियस राशि। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, एक्वेरियस को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि सही नहीं थे, या तो उन्होंने आपके साथ बहुत जल्दबाजी में ब्रेकअप करा या सेपरेशन, डिवोर्स किया, जो भी। अभी फ़िलहाल उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। एंडिंग ज़रूर हो गई है आप दोनों के बीच में, दूर भी हो गए हो आप दोनों, एक दूसरे को भाव भी नहीं दे रहे, बातचीत भी नहीं कर रहे, मन ही मन भले ही फील करते रहते हो, एक दूसरे को याद करते रहते हो, बट अंदर ही अंदर नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे एक चीज़ दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, एक रिग्रेट की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, दुख मनाते रहते हैं हर समय। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कि वो हर हाल में चीज़ों को बिगिन करने के बारे में सोचते हैं, किसी तरह से स्टार्टिंग फिर से हो जाए, हम दोनों फिर से एक सेम पेज पे आ जाए और हम दोनों की दोबारा से एक इनिशिएशन हो जाए, कुछ ऐसा सा उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। सो माय डियर लिब्रा राशि, ये है आप लोगों की लिब्रा वर्सेस 12 साइंस की रीडिंग, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आई हो। रीडिंग अगर पैटर्न पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऊपर जो नंबर है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके रीडिंग ले सकते हैं। मैं आप लोगों को अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।